हेलो बच्चों, हेलो मेरे रणबांकुरे, हेलो मेरे लाल मेरे लालियों। मैं आपके सामने क्लास 10th एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम 2026 के पर्पज से मैं 8.2 प्रश्नावली 8.2, 8.3, 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाया हूं। एक प्रश्नावली प्रश्नावली 8.3 और यूनिट यूनिट 8 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको एक ना एक सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसमें सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द समझाएं जो आपको ध्यान रखना है इन सवालों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अ, कुछ सर्व समकाएं हैं अपनी सर्व समकाएं, ये बताऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लेना और ध्यान रखना। या तो बनाने का तरीका आना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, तभी इन सवालों को कर पाओगे। तो सबसे पहली सर्व समका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इस सर्वसमका का मान एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। और यहाँ से यदि कॉस स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर दे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर की सर्वसमका हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी सर्वसमका है, दूसरी सर्वसमका के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमका है। पहली सर्वसमका यदि याद कर ली तो ये दूसरी और तीसरी इसी से बन जाएगी। और दूसरी सर्वसमका हमें याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से यदि हम इसकी सर्वसमका दो और बनाना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यदि टेन स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे उधर तो यहाँ अपने पास क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे एक बचेगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम एक लिख सकते हैं। और यदि 1 का अकेला पक्षांतर किया तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे मतलब दूसरी सर्वसमका से अपनी दो सर्वसमका और बन जाती है। इसी तरह से एक सर्वसमका और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से इसकी दो सर्वसमका और बना सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर कर दूं तो यहाँ से पहले से क्या है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर अपना कितना बचेगा, एक बचेगा। यदि इसी तरह से मैं केवल 1 का पक्षांतर कर दूं तो यहाँ से अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे अपनी पूरी सर्वसमका कितनी हो जाएंगी, कंप्लीट 9 सर्वसमकाएं। 3 से अपनी 9 सर्वसमकाएं बन जाती हैं। तो ये सर्वसमकाएं ध्यान रखना इन सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ध्यान रखना है। ये सर्वसमकाएं आप नोट डाउन कर लें जो आपके बुक वर्क के लिए और इन सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से मैं आपके सामने रोजाना एक वीडियो आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए पर डे एक वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत सक्सेसफुल होगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को अपने भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिए। जिससे क्या है कि अपनी कोचिंग के जो भी ये वीडियो बन रही हैं, वो आपके दोस्तों तक पहुँच सके और वो भी उनका अच्छी तरह से लाभ उठा सकें। त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें यदि संबंध बताना है, तो जैसे कि साइन थीटा का 1/cosec थीटा होता है। साइन का अनुपात 1/cos है और यदि कोसेक का अनुपात पूछा जाए तो कोसेक का अनुपात होता है 1/sin। ठीक इसका उल्टा। यदि इसी तरह से हम cos थीटा का निकालते हैं, cos थीटा का 1/sec थीटा निकालेंगे तो अपना इसका व्युत्क्रम हो जाएगा sec थीटा का 1/cos थीटा। इसी तरह से यदि tan का अनुपात निकालें तो 1/cot थीटा होता है और cot थीटा का अनुपात 1/tan थीटा होता है। इसी तरह से tan का एक अनुपात और होता है, tan का अनुपात 1 बटे वो sin थीटा बटे कितना cos थीटा और cos थीटा cot थीटा का होता है cos थीटा, ठीक इसका उल्टा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरह से ये अपना यदि हमने 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखे तो इसके ठीक उल्टे हैं ये 4। इस तरह से अपनी 8 त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध ये 8 फॉर्मूले ये हैं और 9 इससे पहले बताए थे। और सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में 8.1 की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे लाल बटे कक्का, जो अपनी ट्रिक है इससे अपने फॉर्मूले बन जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। देखिए, इसके बाद अपने ये 7 सवाल हैं, 7 सवाल को अपन एक-एक करके समझना है और मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत स्लो और बहुत आसान विधियों से समझाऊँ। जैसे कि फर्स्ट सवाल है sec थीटा प्लस tan थीटा एक कोष्ठक में, दूसरा है 1 माइनस sec 1 माइनस sin थीटा। इसका केवल अपने मान निकालना है और सभी सवाल जितने भी हैं इनको सब सवालों को सिद्ध करना है, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए सभी के लिए, मतलब सिद्ध करना है सभी सवालों को। केवल एक सवाल है जिसमें मान निकालना है। तो जैसे कि अपना फर्स्ट सवाल है, तो sec थीटा का अनुपात होता है 1/cos थीटा प्लस tan का अनुपात होता है sin थीटा बटे cos थीटा, जैसे कि मैंने अभी बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। तो जी मैंने पहले कोष्ठक को अनुपात में बदल दिया है और जी 1 माइनस sin थीटा वही लिखा है। इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे cos थीटा। एलसीएम लेने के बाद हर समान यदि है तो केवल अंश का हिस्सा लिख देंगे, जो भी प्लस में या माइनस में, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठक में और दूसरा कोष्ठक है 1 माइनस साइन ए। तो सब जगह ए है इसीलिए हम ए लिख रहे हैं थीटा की जगह, या तो थीटा लिख दो या फिर ए लिख दो।
1 माइनस साइन ए। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए। यहाँ से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसमें वही फॉर्मूले लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस बी, और ए प्लस बी जैसे कि यहाँ बता देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए होगा, बटे में कितना, कॉस ए। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की सबसम का बताई थी मैंने, 9 सबसम का है, उसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। और यहाँ से कॉस डबल है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए, और कॉस से कॉस क्रॉस हो जाएगा, तो अपने पास इसका मान आया कॉस ए। से नोट डाउन कर ले। और यदि नहीं उतार पाया हो तो इसे वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल, कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये सवाल है, इसमें से LHS सिद्ध करना है, तो LHS लेके RHS निकालना है, तो हमने ये LHS ले लिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक का अनुपात 1 बटे क्या होता है, साइन, और कॉट का अनुपात होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। इसका एलसीएम रहता है साइन थीटा, हर समान है, एलसीएम साइन थीटा आया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चाहे तो ऊपर का होल स्क्वायर अलग बना दे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे का साइन का स्क्वायर अलग लगाए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चाहे तो इसकी सरसम का लिखें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें नीचे जैसे कि ऊपर अपनी डबल कोष्टक है, तो अपन इसे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, और नीचे a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब a का वर्ग माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें इसे इस रूप में लिखना है। जो पहले हमने LHS से RHS निकाला था, मतलब RHS के रूप में लिखा था इसको इससे पहले सवाल में, और जी ए स्क्वायर यदि माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है जी नीचे का हिस्सा, तो हम इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी। हमने तोड़ दिया, तो हमने इसे लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा, और एक हिस्सा 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से कोई सा भी एक कोष्टक क्रॉस हो जाएगा, अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और ये अपना आ गया RHS। तो हम कह सकते हैं LHS RHS के बराबर है। अपना तीसरा सवाल,
कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। जी अपन ने LHS ले लिया। ये समझ लो ये तीसरे सवाल का LHS। और RHS में हमें निकालना है 2 sec a। तो इसका मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। एलसीएम में क्या हर वाला जो हिस्सा है मैंने पूरा एलसीएम के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे या तो भाग गुणा कर सकते हैं, जितना इसका भाग हर वाली संख्याओं के इस एलसीएम में भाग करेंगे तो जितना भागफल आएगा उसका ऊपर अंश में गुणा करना है। तो जैसे कि या मैं चाहूँ तो ऐसे त्रिक गुणा कर सकते हैं, कॉस का कॉस में तो जी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। या तो इसे दो बार लिख दें या फिर होल स्क्वायर। जी कॉस स्क्वायर ए प्लस मैंने इसमें इस सूत्र लगा, या तो दो बार लिख के गुणा कर सकते हैं या फिर मैंने इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में भी खोल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग, बी का वर्ग यानी साइन का वर्ग, 2ab यानी 2 साइन ए, इस तरह से। या फिर इस कोष्टक को दो बार लिख के और उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से जिस साइन स्क्वायर ए इसके पास में लाएंगे मतलब एक सबसम का बन जाएगी, तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस के 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से इसकी सबसम का मान 1 है प्लस यहाँ से 1 प्लस 2 साइन ए बटे में कॉस ए, मतलब पूरा लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। या नीचे दिखेगा नहीं इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कोष्टक से बाहर है कॉस ए। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो इससे ये कट जाएगा, अपने पास 2 कॉस ए बचा, 2 कॉस ए। चाहे तो 2 ऐसे लिख सकते हैं आगे, यहाँ 1, तो यहाँ से 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। इस तरह से ये अपने पास इसका क्या आ गया RHS। चौथा सवाल, चौथा सवाल देखिए, इसका LHS नोट करा लेते हैं। LHS है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। LHS और RHS इसका चाहे तो हम दोनों साथ में ले सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिखा है, बटे में पूरे के बटे में सेक ए लिखा है, तो इस सेक को 1 के और सेक के विभाजन में अलग अलग बांट सकते हैं, जैसे कि 1 बटे सेक ए लिखो, 1 बटे सेक ए प्लस सेक ए की बटे में सेक ए। यहाँ से 1 बटे सेक का एक अनुपात होता है कॉस का, इस सेक से सेक कट जाएगा 1 बार, तो अपन इसे चाहें तो 1 प्लस
कॉस ए लिख सकते हैं जी अपना LHS। इसी तरह से RHS में इसकी सर्वसमता लिखें साइन स्क्वायर ए की, जो 9 सर्वसमता बताई थी मैंने, और साइन स्क्वायर ए की सर्वसमता होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे में कहीं पे मिस्टेक लग रहा है सवाल। सवाल में 1 माइनस कॉस ए, यहाँ स्क्वायर नहीं है, केवल 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर नहीं है उसमें। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखा है, इसे लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी बटे में 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, अपने पास 1 प्लस कॉस ए। इस तरह से जी LHS आ गया और जी इसका RHS, दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर। ये सवाल था, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ, तो मैंने सुधार दिया उसे। इसके बाद 5वां सवाल। छठवा, छठवा भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, और अक्सर जी आता है, इसका जी मैंने LHS लिख दिया। 5वां, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, रूट के अंदर ही इसका हर का परिमीकरण करेंगे LHS लेके, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन मैंने इसे लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में इसकी सबसम का होती है कॉस स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैं होल स्क्वायर बना दूं रूट काटने के लिए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए पूरी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो अपने पास बचेगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए बटे कितना कॉस ए। अलग अलग बटे में करेंगे, अभी पूरी के बटे में कॉस है, कॉस को इसके बटे में और इसके बटे में लिखना, मतलब एक के बटे में कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो ये एक बटे कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए। इस तरह से ये अपने पास क्या आ गया LHS, तो LHS से हमने निकाल दिया इसका RHS, दोनों पक्ष बराबर। छठवा, छठवा सवाल अपना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका RHS निकालना है टेन थीटा के वाला। इसमें से एक साइन कॉमन करेंगे, यहाँ सिंगल साइन है, यहाँ 3 है, तो इसमें से एक साइन कॉमन किया, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा बटे में इसमें से एक कॉस कॉमन करेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से
साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, कोष्टक बड़ा लेंगे 2 लिख के इसकी सर्वसम का लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 -1 बड़ा कोष्टक 1 साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ये 2 का इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 2 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 कोष्टक 1 यहाँ पे लिखे देते हैं इसका नीचे का हिस्सा दिखेगा नहीं तो साइन थीटा यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और यहाँ से 2 में से जो एक घटेगा तो 1 माइनस बचा साइन स्क्वायर थीटा इसीलिए आपस में क्रॉस हो जाएगा तो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये अपना RHS आ चुका है। क्लियर? आशा करता हूं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट सवाल और है तो इसे और समझा रहा हूं और इसके बाद अगली वीडियो कल बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इसके आगे के सवाल भी ऐसे इसी तरह से महत्वपूर्ण सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल लेके आऊंगा। सातवां सवाल। सातवां सवाल मुझे लग रहा है कि आपका सही लिखा नहीं है। ये सवाल सही लिखा नहीं है, मैं इसको यहाँ पे पूरा क्लियर लिख देता हूँ। थोड़ा सा और आगे है ये। इसमें क्या साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, इसी तरह से कॉसेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और है। अब इसके बाद में जी आएगा RHS। ये पूरा सवाल लिख नहीं पाया, LHS में अपना इतना है। इसको दोनों प्लस के सूत्र से खोलेंगे। ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलेंगे ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉसेक ए। क्लियर? प्लस इसी तरह से यहाँ से ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, 2ab यानी 2 कॉस ए, 2 कॉस ए और सेक ए। दोनों कोष्टकों को हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पास पास में लिखें, प्लस यहाँ से इसकी सर्वसम का लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 की जगह 2 साइन की जगह साइन ए और कॉसेक को लिखा 1 बटे कितना साइन ए, अनुपात लिख दिया इसका। इसी तरह ये तो आगे पहुंचा सेक का सेक की सर्वसम का है 1 प्लस कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए और सेक का 1 बटे कितना कॉस ए। अब देखें यहाँ से इसका मान अपना 1 हो रहा है प्लस यहाँ से 1 प्लस क्या लिखा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से साइन से साइन कटेगा तो 2 बचेगा
प्लस यहाँ से 1 और प्लस के कितने tan स्क्वायर a प्लस यहाँ से cos कटा और 2 बचेगा, मतलब जोड़ के कितना 2 4 5 6 7, तो 7 लिखे और प्लस के प्लस इसके बाद में जी वाला tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर a और प्लस के कितने cot स्क्वायर a, तो जी अपना क्या आ चुका है RHS। इस तरह से जी अपने 7 सवाल पूरे क्लियर हुए और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। नमस्कार।